नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सरकार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो व्यक्ति होती हैं, आशा वर्कर होती हैं या आंगनवाड़ी की वर्कर होती हैं, जो जन जन तक लोगों को सरकार की योजनाओं तक पहुँचाती हैं। दिल्ली सरकार के एक नियम के अनुसार 14,000 या 16,000 के समथिंग कुछ एक मजदूर की इनकम होनी चाहिए, लेकिन एक जो महिला है, देश की आधी आबादी है, जब वो काम करने निकलती है तो एक मजदूर से भी कम इनको मानदेय दिया। अपनी बात रखनी शुरू करी सरकार के सामने, तो सरकार ने कुछ लोगों को 1,000 लोगों को लगभग यहाँ से इनको ड्यूटी से टर्मिनेट कर दिया। ऐसी स्थिति पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जो व्यक्ति आपकी योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को घर बैठाना ये अपने आप में एक त्रासदी है। चाहे वो गर्भवती से जुड़ी हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो बच्चों से जुड़ी हो, चाहे वो सबला से जुड़ी हो, किसी से भी जुड़ी हुई हो, उसको ज़मीन पर हम ही लेकर आते हैं। क्योंकि जो एक आंगनवाड़ी महिला होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है, वो 1,000 की पॉपुलेशन के अंडर कार्य करती है। जितनी भी छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे गर्भवती, उनके सब A to Z सारे काम करती है। तो सरकार जो भी स्कीम लागू करती है वो सबसे पहले हमें बताई जाती है, फिर हम लोगों के पास जाते हैं, उस स्कीम को बताते हैं, उसको फैलाते हैं। चाहे वो 2016 में PMAY की स्कीम ही क्यों ना हो, जिसमें पहले बच्चे पर गर्भवती को 5,000 रुपये दिए गए थे, चाहे वो BLO का काम क्यों ना हो, इलेक्शन का काम क्यों ना हो, टीकाकरण क्यों ना हो, कोरोना का सर्वे क्यों ना हो, कोविड का सर्वे किया, कोरोना का सर्वे किया हमने, हर तरह का काम हम करते हैं। उसके बावजूद जानवरों का सर्वे भी हमने किया हुआ, उसके बावजूद सरकार हमारे साथ इतना कड़ा रवैया हमारे साथ बर्ताव करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। 31 जनवरी से हड़ताल पर 38 दिन हम लगातार बैठे रहे, लेकिन एक दिन भी केजरीवाल जी ने या BJP से कोई भी हमसे बात करने के लिए नहीं आया, ना ही हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया बात करने के लिए। ऊपर से ऑर्डर आता है 9 मार्च को कि आपके ऊपर एस्मा लगा दिया गया, आप लोगों को हड़ताल के लिए रोक दिया गया, क्योंकि जो हमारी सर्विस है वो एसेंशियल है। अगर हमारी सर्विस एसेंशियल है तो हमें इतना कम मानदेय क्यों दिया जाता है? हम तो अपने जो मानदेय मिलता है उसको सैलरी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें 2 स्टेट से पैसा मिलता है, सेंटर से और स्टेट से शेयर मिलता है हमें 40-60% के हिसाब से। जैसे पंजाब में तो वो कह रहे हैं कि हम जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, हम उनको पूरा मान सम्मान देंगे, उनका हर ख्याल रखें, क्योंकि वो पूरे देश का, पूरे राज्यों का ख्याल रखती हैं। तो दिल्ली में ऐसा क्यों? ये तो देखिए जी, केजरीवाल ने जब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे तब भी उन्होंने यही बात बोली थी, लेकिन जब वो जीत जाते तब अपनी औकात पर आ जाते हैं और अपनी औकात दिखा देते हैं। यही बात हमने पंजाब भी गए थे, हम जब केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे, हम पंजाब भी गए थे, गोवा भी गए थे, उत्तर प्रदेश भी गए थे। वहाँ के सारे लोगों को, सारी बहनों को हमने प्रदर्शन करके समझाया था कि इन्हें वोट ना दें। ये किसी भी कायदे से हमारे CM PM कुछ भी बनने के लायक नहीं है, पोस्ट पे बैठने के लायक ही नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता ने पता नहीं क्या देखा जो उन्हें खड़ा कर दिया। और आप सभी जानते हैं आज उनके पास बजट ही नहीं है पैसा देने के लिए। जो 1,000 रुपये बोले थे वो भी अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आए। दिल्ली जो बसी बसाई है उसे छोड़कर ये पंजाब में जाकर पता नहीं क्या देख रहे हैं, जबकि ये सेंटर में है जहाँ पर इन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो औरतों के साथ, दिल्ली के महिलाओं के साथ इतना कड़ा व्यवहार इन्होंने जो दिखाया है ना, हम भी कसम खाकर बैठे हैं, इस बार केजरीवाल नहीं आएगी, केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी। कोई भी, ना तो हम वोट देंगे ना किसी को वोट देने देंगे, ये हम कसम खाकर बैठे हैं। दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल और BJP कोई भी नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे? 2017 में जो हमारी सैलरी बढ़ी, हाँ, कोई तो नहीं, वो सैलरी बढ़ी थी, पहले बोली थी नहीं भाई, वो हमारी सैलरी। दिल्ली के जो जितने भी विधायक हैं सबकी सैलरी बढ़ रही है, तो आप हमारी नहीं बढ़ रही। हमने मांगे पूरी करी, मांगे तो हमें यहाँ बढ़ा दिया, नौकरी खा गए हमारे। सैलरी बढ़ी भी थी 2017 में, इन्होंने वर्कर के 1,500 रुपये मोदी जी ने और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए थे, जो आज की डेट में एक भी वर्कर और एक भी हेल्पर के अकाउंट में नहीं आए हैं। और IGMS और हमारे को PMI के, मोबाइल के, वो सब हम अपनी तरफ से रिचार्ज करवाते हैं। इन्होंने कहा था हम 200 रुपये दिया करेंगे मोबाइल के रिचार्ज के, लेकिन अभी तक वो भी 1-1.5 साल सबको होने को आया, अभी तक वो भी पैसा किसी के अकाउंट में नहीं आया। हमारा 300 का बिल आए, 200 का आए, 500 का आए, 1,000 का आए, हम लेडीज़ों को अपनी तरफ से भरना पड़ रहा है। मतलब एक विधायक की सैलरी बढ़ जाए तो वो जायज़ है जी। और आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग सैलरी अगर बढ़ाने के लिए कहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप लोग को जॉब से हटा देता है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। जी, हमारे पे इस तरह से ही तो प्रेशर बनाया जा रहा है
कि हम लोगों को हटा के बाकियों को ये डरा दिया है कि हड़ताल पे जाने से देखो क्या होता है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कि कैसे धक्के खा रहे हैं, कि आज के बाद ये हड़ताल पे जाना भी चाहें तो ना जाएं। 38 दिन की आंगनवाड़ी की हड़ताल में भैया सभी वर्कर्स हेल्पर सभी गई हैं। 38 दिन की हड़ताल में सब गई है। कोई ये तो एक दिन का में तो सब टोटल एक साथ पूरा को करते ना, पूरा डिपार्टमेंट हटाते, फिर आधे अधूरे को क्यों हटाया? ये छांट के जानबूझ के हटाया सुपरवाइजर और CDPO और उनकी सबकी चाल है, इस वजह से हटाया आधे लोगों को। क्योंकि हड़ताल में तो भैया सब गई, 38 दिन की हड़ताल में तो एक ही दिन गया कोई। अगर हड़ताल में नहीं गया तो उसने आंगनवाड़ियाँ भी तो नहीं खोली, तो उनको क्यों हटाया नहीं गया उनको भी? रूल तो रूल सबके लिए होता है ना, एक के लिए क्यों करा? उन्हें आधे लोगों के रूल क्यों करा है?